संदीप वर्मा जी, एक जल्दी से थोड़ा सा उत्तर प्रदेश को लेकर विश्लेषण कर दीजिए। ये बीजेपी की चूक कहां से हो गई, और ये अयोध्या वाला भी एंगल समझा दीजिएगा। ये कहते थे जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, और अयोध्या ही हार गए। थोड़ा सा एक बार कम समय में विश्लेषण कर दीजिएगा, फिर दुबे जी के पास चलूंगा। जी बिल्कुल। देखिए, उपाध्याय जी को तो ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, आपको चलाना चाहिए कि सरकार बनाने जा रहे हैं और टीडीपी को तोड़ रहे हैं, बाकी नायडू जी को तोड़ रहे हैं, जेडी को तोड़ रहे हैं। ये हम चला देंगे। हाँ, प्रवक्ता है। और दूसरी बात जो मैं बताना कहना चाह रहा हूँ, देखिए ये जो उत्तर प्रदेश में हुआ है उसके पीछे आपको 2019 का चुनाव का एंगल समझना पड़ेगा। हाँ, कि जो बसपा था उसका जो वोट था वो शिफ्ट हुआ है सपा की तरफ, क्योंकि वहां पे लगा कि बसपा फाइट में नहीं है। जब आकाश आनंद बहुत मजबूती के साथ भाषण दे रहे थे और चुनाव को कवर कर रहे थे, तब उनको मायावती ने काफी जो है डांट फटकार लगा, उनको उस पद से भी हटा दिया। और उसके बाद जो बसपा में एक निराशा पैदा हुई, एक बहुत बड़ी निराशा पैदा हुई, और उस निराशा का वजह रहा है कि जो बसपा का कोर वोटर था वो सपा की तरफ चला गया, क्योंकि उसे लगा कि ये तो लड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम हमारी वोट तो खराब ना हो। हाँ। वो वोट सिर्फ सपा में हो गया, और इसी का कारण है कि यूपी में इस तरीके से इनको बहुत ज्यादा सीटें मिली हैं। अगर आप देखें पिछले चुनाव में 2019 के जो लोकसभा का हुआ था, 20 से 25 ऐसी सीटें जिनकी मार्जिन सिर्फ 5 से 10 हजार है। तो वो जो 5 से 10 हजार जो मार्जिन थी वो काफी कम थे। हाँ। और उस मार्जिन का फायदा इनको मिला कि बसपा का वोट शिफ्ट हो गया। ठीक है। और जब बसपा को शिफ्ट हो गया तो उनको उसका फायदा मिला। हाँ। यही सेम अयोध्या के साथ भी हुआ है। हाँ। आप जब देखिए पिछले त्रिकोणीय मुकाबला थी जब फैजाबाद में अयोध्या के अंदर, तो भी ऐसे ही त्रिकोणीय मुकाबला में वहां पे जीते थे ये लोग। हाँ। अब त्रिकोणीय मुकाबला न होकर अब सिर्फ 2 लोग में फाइट हो गई और एक वोट पूरा शिफ्ट हो गया। हाँ। आप देखिए, मैं पर्टिकुलर जाति की बात नहीं करूंगा, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय का पूर्ण जो वोट है जो बसपा में सपा में बढ़ता था वो एक तरफ सपा की तरफ गया है, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय ने सोच लिया तो जाहिर सी कि बात है हमारा सर, वोट खराब नहीं होना चाहिए। जब पूरा चुनाव ही हिंदू मुसलमान मंगलसूत्र पर होगा तो क्या होगा। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। जातिवाद एक इतना बड़ा फैक्टर था कि पहले चुनाव विकास पे हुए हैं, उससे पहले भी चुनाव विकास में हुए। अब विकास को लोग छोड़ के जातिवाद फैक्टर एक बड़ा रोल अपना है। जो उत्तर प्रदेश में कहा जाता था कि जातिवाद पे ही उत्तर प्रदेश निर्भर करता है, अब लगा कि जातिवाद खत्म हो जाएगा 2022 में, लेकिन फिर ऐसा दौर आ गया जातिवाद का कि ठाकुर ब्राह्मण क्षत्रिय और हिंदू मुस्लिम ये सब होने लगे। ठीक। तो दुबे जी की मैं बात को आगे बढ़ाते हुए एक बात कहना चाहता हूँ। दुबे जी देखिए, सपा को सब जानते हैं उसके चरित्र को, और ऐसा आप मत कहिए, मंदिर अगर बनाने की इच्छा इतनी होती तो आप क्यों नहीं उस टाइम पे गए, कार सेवकों पर क्यों गोली चलवा दी आपने। तो ये सब चीजें आप मत बताइए कि ये सब चीजें डिबेट में डिस्कस किया जाए और आपके इतिहास को खंगाला जाए, तब आपको शर्मसार होना पड़ेगा। क्योंकि आपने जो काम किया है ना वो सबको याद है और सबको पता है कि आपने क्या किया है। हिंदुओं के साथ जितना अत्याचार आपने किया है राम मंदिर मुद्दे को लेके, वो सबको पता है। दूसरी बात, देखिए राजनीति की बात है, आप खुशी मनाने की बात है, खुशी मनाना चाहिए, आपने मेहनत किया है, इस पे बात करिए, अच्छा लगेगा भी। लेकिन अयोध्या के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां ये फैक्टर जरूर रहा, भाजपा को सीखने की जरूरत है वहां पे कि जो कमियां रही हैं उसको सुधारने की जरूरत है। वहां बहुत सारे लोग नाराज थे, उस नाराज का फायदा इनको मिला था। किस बात को लेकर नाराज थे सर? वहां पे जो ग्राउंड रिपोर्टिंग जो मेरी रही, वहां पे जो समझा मैंने लोगों से, जो लोगों की जमीन टूटी, चूंकि विकास होगा तो जाहिर सी बात है मंदिर के बीच में बहुत सारे मकान, बहुत सारे घर आए हैं। अब वहां के बहुत सारे लोग से ये भी बात हुई, बहुत सारे लोग को ये कहना था कि सर हमारी बेरोजगारी हमारे बढ़ गई है, जबकि वहां की स्थिति जाके देखिए, जमीन की कीमत 400 गुना ज्यादा हो गई है। ऐसा स्थिति है वहां पे, और बेरोजगारी तो वहां ना के बराबर हो रही, क्योंकि वहां पे रोजगार के अवसर बहुत ज्यादा खुल रहे हैं। लेकिन ये दोनों बराबर की बात थी। वहां पे जो मार्जिन है बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है कि चलिए 1 लाख 1.5 लाख 10 20 50 25 हजार का मार्जिन है। वो मार्जिन मान सकते हैं कि जातिवाद फैक्टर एक है जो रोल अपनाया है, लेकिन सिर्फ कहें कि सिर्फ हिंदुत्व को लेके इससे वजह से ऐसा हुआ या राम को लेके ऐसा हुआ, तो ऐसा मैं नहीं कह सकता, ना ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि जातिवाद एक फैक्टर रोल वहां प्ले किया था। और थोड़ा सा लोग जो दुखी थे, परेशान थे, उसका कन्वर्जन सपा को उसका फायदा मिला और उसका फायदा भी उठाया सपा ने।